हेलो दोस्तों, स्टोरी अनबॉक्सिंग पर आपका फिर से स्वागत है। चलिए बिना वक्त गवाए विजार्ड ऑफ ओज की कहानी आगे बढ़ाते हैं। हरी मूंछों वाला सिपाही उन्हें एमराल्ड सिटी की सड़क के उस कमरे तक ले गया जहां गेट्स के कीपर रहते थे। इस अधिकारी ने उनके चश्मे का ताला खोलकर उन्हें अपने बड़े बक्से में वापस रख दिया और फिर उसने विनम्रतापूर्वक उन सभी दोस्तों के लिए गेट खोल दिया। डोरोथी ने पूछा, कौन सी सड़क पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल की ओर जाती है? गेट्स के कीपर ने उत्तर दिया, वहां कोई सड़क नहीं है। कोई भी उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता। लड़की ने पूछा, फिर हम उसे कैसे ढूंढेंगे? आदमी ने उत्तर दिया, यह आसान होगा, क्योंकि जब उसे पता चलेगा कि आप विंकीज देश में हैं, तो वो आपको ढूंढ लेगी और आप सभी को अपना गुलाम बना लेगी। बिजुका ने कहा, शायद नहीं, क्योंकि हम उसे खत्म कर देंगे। गेट्स के कीपर ने कहा, ओह, ये अलग बात है। उसे पहले कभी किसी ने खत्म नहीं किया, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से कहा कि वो आपको गुलाम बनाएगी, जैसे उसने बाकी लोगों को बनाया है। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि वो दुष्ट और भयंकर है और हो सकता है कि वो खुद को आपको मार में ना दे। पश्चिम में चलते जाना, जहां सूरज डूबता है, आप उसे आसानी से ढूंढ लोगे। उन्होंने उसे धन्यवाद दिया और उसे अलविदा कहा और पश्चिम की ओर मुड़ गए। देसी और बटरकप के साथ फैले नरम घास के मैदानों पर चलते गए। डोरोथी ने अभी भी वो सुंदर रेशमी पोशाक पहनी हुई थी जो उसने महल में पहनी थी, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वो अब हरी नहीं, बल्कि बिल्कुल सफेद थी। टोटो के गले का रिबन भी अपना हरा रंग खो चुका था और डोरोथी की पोशाक की तरह सफेद हो गया था। एमराल्ड सिटी जल्द ही बहुत पीछे छूट गई। जैसे जैसे वे आगे बढ़ी, जमीन उबड़ खाबड़ और पहाड़ी होती गई। पश्चिम के इस देश में ना तो खेत थे और न ही घर। दोपहर में उनके चेहरों पर तेज धूप चमक रही थी। वहां कोई पेड़ नहीं था जो उन्हें छाया दे सके, इसलिए रात होने से पहले ही डोरोथी, टोटो और शेर थक गए थे। वो घास पर लेट गए और सो गए। वुडमैन और बिजू का निगरानी करते रहे। पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल के पास केवल एक आंख थी, फिर भी वो दूरबीन जितनी शक्तिशाली थी और हर जगह देख सकती थी। जब वो अपने महल के दरवाजे पर बैठी थी, उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो डोरोथी को अपने दोस्तों के साथ सोए हुए देखा। वे बहुत दूर थे, लेकिन दुष्ट चुड़ैल उन्हें अपने देश में पाकर क्रोधित थी, इसलिए उसने एक चांदी की सीटी बजाई जो उसके गले में लटकी हुई थी। उसी समय चारों तरफ से बड़े बड़े भेड़ियों का एक झुंड उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। उनके लंबे पैर, भयंकर आंखें और तेज दांत थे। चुड़ैल ने कहा, उन लोगों के पास जाओ और उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। भेड़ियों के नेता ने पूछा, क्या आप उन्हें अपना गुलाम नहीं बना रही हैं? उसने उत्तर दिया, नहीं, एक टिन का बना है और एक भूसे का, एक लड़की है और दूसरा शेर। उनमें से कोई भी काम करने के लायक नहीं है, इसलिए तुम उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दो। भेड़िए ने कहा, बहुत अच्छा, और वो पूरी रफ्तार से भागा। उसके पीछे बाकी भी भाग लिए। वो भाग्यशाली थे क्योंकि बिजुका और वुडमैन जाग रहे थे और उन्होंने भेड़ियों को आते हुए देख लिया। वुडमैन ने कहा, ये मेरी लड़ाई है, इसलिए तुम सब मेरे पीछे रहो। जैसे ही वे आएंगे मैं उनसे निपट लूंगा। उसने अपनी कुल्हाड़ी कस के पकड़ ली, जिसे उसने बहुत तेज धारदार बना दिया था। और जैसे ही भेड़ियों का नेता टिन वुडमैन के पास आया, उसने अपना हाथ घुमाया और भेड़िए का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया, जिससे वो तुरंत मर गया। जैसे ही उसने फिर से अपनी कुल्हाड़ी उठाई, एक और भेड़िया उछलकर उसके ऊपर आ गया, लेकिन टिन वुडमैन के हथियार की तेज धार के नीचे जा गिरा। वहां 40 भेड़िए थे। वुडमैन ने 40 बार अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और अब उसके सामने मरे हुए भेड़ियों का एक ढेर पड़ा था। फिर उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बिजुका के पास बैठ गया और कहा, यह एक अच्छी लड़ाई थी,
दोस्त, उन्होंने अगली सुबह तक डोरोथी के जागने का इंतजार किया। जब छोटी लड़की ने झबरा भेड़ियों के बड़े ढेर को देखा तो वो काफी डर गई, लेकिन टिन वुडमैन ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने उन्हें बचाने के लिए धन्यवाद दिया और नाश्ता करके वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब सुबह दुष्ट चुड़ैल अपने महल के दरवाजे पर आई और अपनी एक आंख से दूर तक देखने लगी। उसने देखा कि उसके सभी भेड़िए मरे पड़े हैं और अजनबी अभी भी उसके देश में घूम रहे हैं। इससे वो पहले से भी अधिक क्रोधित हो गई और उसने 2 बार चांदी की सीटी बजाई। तुरंत जंगली कौवों का एक बड़ा झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आया, जिससे आकाश में अंधेरा हो गया। दुष्ट चुड़ैल ने राजा कौए से कहा, तुरंत अजनबियों के पास उड़कर जाओ, उनकी आंखें फोड़ दो और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दो। जंगली कौवे एक बड़ा झुंड बनाकर डोरोथी और उसके साथियों की ओर उड़कर गए। छोटी लड़की उन्हें आते देखकर डर गई, लेकिन बिजुका ने कहा, यह मेरी लड़ाई है, इसलिए मेरे पास आकर लेट जाओ। तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बिजुका को छोड़कर वे सब जमीन पर लेट गए। अब वो खड़ा हो गया और अपनी बाहें फैला दी। जब कौवों ने उसे देखा तो वे डर गए, क्योंकि ये पक्षी कभी बिजुका के पास आने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन राजा कौवे ने कहा, यह तो भरवा आदमी है, मैं इसकी आंखें नोच लूंगा। राजा कौआ बिजुका के ऊपर उड़कर आया तो उसने उसको सिर से पकड़ लिया और उसकी गर्दन को तब तक घुमाया जब तक वो मर नहीं गया। फिर एक और कौवा उस पर उड़ गया। बिजुका ने उसकी गर्दन भी मरोड़ दी। वहां 40 कौवे थे। बिजुका ने 40 बार उनकी गर्दन घुमाई। अंत में सभी उसके पास मरे पड़े थे। फिर उसने अपने साथियों को उठने के लिए कहा और वे फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। दुष्ट चुड़ैल ने फिर से बाहर देखा, उसके सभी कौवे एक ढेर में पड़े हैं, तो वो बहुत तेज गुस्से में आ गई और अपनी चांदी की सीटी 3 बार बजाई। तुरंत ही हवा में एक बड़ी गूंज सुनाई दी और काली मधुमक्खियों का एक झुंड उसकी ओर उड़ता हुआ आया। चुड़ैल ने आदेश दिया, अजनबियों के पास जाओ और उन्हें डंक मारकर मार डालो। मधुमक्खियां मुड़ गईं और तेजी से उड़ने लगी। वे जल्द वहां पहुंच गए जहां डोरोथी और उसके दोस्त थे, लेकिन वुडमैन ने उन्हें आते हुए देख लिया था। बिजुका ने फैसला कर लिया था कि उसे क्या करना है। उसने वुडमैन से कहा, मेरे तिनके निकालो और इसे छोटी लड़की, कुत्ते और शेर के ऊपर बिखेर दो। मधुमक्खियां उन्हें डंक नहीं मार पाएंगी। वुडमैन ने ऐसा ही किया। डोरोथी शेर के पास लेट गई और टोटो को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उसने पुआल से उन्हें पूरी तरह से ढक दिया। मधुमक्खियां आईं। उनको वुडमैन के अलावा कोई भी डंक मारने के लिए नहीं मिला, इसलिए वे उस पर मंडराने लगी। वुडमैन को वो बिल्कुल भी नुकसान पहुंचा पाई। दिन से लड़कर उन सभी के डंक टूट गए। जब उनका डंक टूट जाता है तो मधुमक्खियां जीवित नहीं रह पाती। काली मधुमक्खियों का अंत हो गया था और वे वुडमैन के चारों ओर कोयले के छोटे ढेर की तरह बिखरी पड़ी थी। फिर डोरोथी और शेर उठ गए और लड़की ने टिन वुडमैन को फिर से बिजुका में पुआल डालने में मदद की। वो हमेशा की तरह अच्छा हो गया। वे एक बार फिर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जब दुष्ट चुड़ैल ने अपनी काली मधुमक्खियों को बारीक कोयले जैसे छोटे छोटे ढेरों में देखा तो वो इतनी गुस्सा हुई कि उसने अपना पैर पटक लिया, अपने बाल फाड़ लिए और अपने दांत पिसने लगी। फिर उसने अपने 1 दर्जन विंकीज गुलामों को बुलाया और उन्हें तेजधार भाले दिए और उनसे कहा कि अजनबियों के पास जाकर उन्हें खत्म कर दो। विंकीज लोग बहादुर नहीं थे, लेकिन उन्हें वैसा ही करना पड़ा जैसा उनसे कहा गया। इसलिए वे तब तक आगे बढ़ते रहे जब तक वे डोरोथी के पास नहीं पहुंच गए। तभी शेर ने एक बड़ी दहाड़ लगाई और उनकी ओर लपका। वो बेचारे इतने डर गए कि वे इतनी तेज भागे कि दिखाई नहीं दिए। जब वे महल में लौटे तो दुष्ट चुड़ैल ने उन्हें पट्टे से जी लगाकर पीटा और उन्हें अपने काम पर वापस भेज दिया।
उसके बाद वो सोचने लगी कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वो समझ नहीं पा रही थी कि इन अजनबियों को खत्म करने की उसकी सारी कोशिशें कैसे बेकार हो गई। लेकिन वो एक शक्तिशाली चुड़ैल होने के साथ साथ दुष्ट भी थी। उसने जल्द ही सोच लिया कि उसे क्या करना है। उसकी अलमारी में एक सुनहरी टोपी थी जिसके चारों ओर हीरे और माणिक लगे थे। इस सुनहरी टोपी में आकर्षण था। जिसके पास भी वो टोपी होती वो पंख वाले बंदरों को 3 बार बुला सकता था, जो उसके किसी भी आदेश का पालन करते थे। लेकिन कोई भी इंसान इन विचित्र प्राणियों को 3 बार से ज्यादा आदेश नहीं दे सकता था। 2 बार पहले ही दुष्ट चुड़ैल टोपी के जादू का इस्तेमाल कर चुकी थी। एक बार जब उसने विंकीज को अपना गुलाम बना लिया था और खुद उनके देश पर राज करने के लिए तैयार हो गई थी। ऐसा करने में पंखदार बंदरों ने उसकी मदद की थी। दूसरी बार जब उसने खुद ग्रेट ओज के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसे पश्चिम की भूमि से बाहर निकाल दिया था। ऐसा करने में पंखदार बंदरों ने भी उसकी मदद की थी। बस एक बार और वो इस गोल्डन कैप का इस्तेमाल कर सकती थी, इसीलिए उसने ऐसा करना पसंद नहीं किया जब तक कि उसकी बाकी सभी शक्तियां समाप्त नहीं हो गई। तो दुष्ट चुड़ैल ने अलमारी से सुनहरी टोपी निकाली और अपने सिर पर रख ली। फिर वो अपने बाएं पैर पर खड़ी हो गई और धीरे से बोली, "ऐप पे पेप पे काक्स के।" इसके बाद वो अपने दाहिने पैर पर खड़ी हुई और बोली, "हेलो होलो हेलो।" इसके बाद वह दोनों पैरों पर खड़ी हो गई और ऊंची आवाज में चिल्लाई, "जिस्सी जिस्सी सिक।" अब जादू काम करने लगा। आसमान में अंधेरा छा गया और हवा में धीमी गड़गड़ाहट की आवाज आने लगी। वहां कई पंखों की फुहार, बड़ी बकबक और हंसी थी और सूरज अंधेरे आकाश से बाहर आया तो दुष्ट चुड़ैल बंदरों की भीड़ से घिरी हुई थी, जिनमें हर के कंधों पर बड़े बड़े पंख थे। बाकियों की तुलना में उनका नेता बहुत बड़ा था। वो उड़कर चुड़ैल के पास गया और बोला, "तुमने हमें तीसरी और आखिरी बार बुलाया है। तुम क्या चाहती हो?" दुष्ट चुड़ैल ने कहा, "मेरी भूमि पे आए अजनबियों के पास जाओ और शेर को छोड़कर सभी को खत्म कर दो। उस जानवर को मेरे पास लाओ, क्योंकि मेरा मन उसे घोड़े की तरह पकड़कर उससे काम कराने का है।" नेता ने कहा, "आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा।" फिर बहुत बकबक और शोर के साथ पंख वाले बंदर उस जगह पर उड़कर गए जहां डोरोथी और उसके दोस्त थे। कुछ बंदरों ने टिन वुडमैन को पकड़ लिया और उसे हवा में उड़ाकर नुकीली चट्टानों से घिरे एक देश के ऊपर ले गए। वहां से उन्होंने बेचारे वुडमैन को छोड़ दिया। वो चट्टानों पर काफी जोर से गिरा। वो इतना कुचला गया कि ना तो हिल सका और ना ही करा सका। बाकी बंदरों ने बिजुका को पकड़ लिया और अपनी लंबी उंगलियों से उसके कपड़ों और सिर से सारा भूसा खींच लिया। उन्होंने उसकी टोपी, जूते और कपड़ों का एक छोटा बंडल बनाया और उसे एक ऊंचे पेड़ की ऊपरी शाखाओं में फेंक दिया। बचे हुए बंदरों ने शेर को चारों ओर से मजबूत रस्सी से जकड़ लिया और उसके शरीर, सिर और पैरों पर कई गहरे घाव कर दिए। वो किसी को भी काटने या खरोचने के लायक भी नहीं रह गया। फिर उन्होंने उसे उठा लिया और उसे लेकर चुड़ैल के महल को उड़ गए। वहां उसे एक छोटे से आंगन में रख दिया जिसके चारों ओर ऊंची लोहे की बाड़ थी, ताकि वो निकल ना सके। लेकिन उन्होंने डोरोथी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह टोटो को गोद में लेकर खड़ी थी। वो बेबस होकर अपने साथियों को देख रही थी और सोच रही थी कि जल्द ही उसकी बारी आएगी। पंखों वाले बंदरों का नेता उसके पास उड़कर गया। उसकी लंबी बाहें फैली हुई थी और वो बदसूरत तरीके से मुस्कुरा रहा था। उसने डोरोथी के माथे पर गुड़विच के चूमने का निशान देखा और रुक गया और दूसरों को उसे ना छूने का इशारा किया। उसने सबसे कहा, "हमें इस छोटी लड़की को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं है, क्योंकि यह अच्छाई की शक्ति से सुरक्षित है और वो बुराई की शक्ति से भी बड़ी होती है। हम बस इतना कर सकते हैं
कि उसे दुष्ट चुड़ैल के महल में ले जाकर छोड़ दे। उन्होंने संभल कर धीरे से डोरोथी को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे तेजी से महल में ले आए और उसे सामने के दरवाजे पर बिठा दिया। फिर नेता ने चुड़ैल से कहा, जहां तक हो सकता था हमने तुम्हारी बात मानी। टिन वुडमैन और बिजू का खत्म हो गए हैं और शेर तुम्हारे आंगन में बंधा हुआ है। हम उस छोटी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही उस कुत्ते को जिसे वो अपनी बाहों में रखती है। तुमसे हमारा साथ अब समाप्त हो गया है और अब तुम हमें फिर कभी नहीं देख सकोगी। फिर सभी पंखों वाले बंदर खूब हंसते, बकबक करते और शोर मचाते हुए हवा में उड़ गए और आंखों से ओझल हो गए। जब दुष्ट चुड़ैल ने डोरोथी के माथे पर निशान देखा तो वो हैरान और परेशान दोनों थी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि ना तो पंख वाले बंदर और ना ही वो खुद किसी भी तरह से लड़की को चोट पहुंचाने की हिम्मत कर सकती है। फिर उसने डोरोथी के पैरों की ओर देखा और चांदी के जूते देखकर डर से कांपने लगी। वो जानती थी कि उनमें कितना शक्तिशाली जादू है। पहले तो चुड़ैल का डोरोथी से दूर भागने का मन हुआ, लेकिन उसने बच्ची की आंखों में देखा कि वो कितनी भोली है। छोटी लड़की को चांदी के जूतों की जादुई शक्ति के बारे में पता नहीं था। दुष्ट चुड़ैल खुद पर हंसी और सोचा, मैं अभी भी उसे अपना गुलाम बना सकती हूँ, क्योंकि वो नहीं जानती कि उसे शक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर उसने डोरोथी से सख्ती से कहा, मेरे साथ आओ और मैं तुमसे जो कुछ भी कहती हूँ तुम उस पर ध्यान दो, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी, जैसा मैंने टिन वुडमैन और बिजुका के साथ किया है। डोरोथी उसके पीछे पीछे महल के कई खूबसूरत कमरों से होते हुए रसोई में आ गए, जहां चुड़ैल ने उसे बर्तन और फर्श साफ करने, फिर लकड़ी से आग बुझाने का आदेश दिया। डोरोथी चुपचाप काम करती चली गई। उसने जितना हो सके उतना काम करने का मन बना लिया था, क्योंकि उसको लगा दुष्ट चुड़ैल उसको कभी भी मार सकती है। चुड़ैल ने सोचा कि वो डोरोथी से खूब काम करवाएगी। वो अपनी रथ गाड़ी में टायर शेर को लगाकर उससे घोड़े की तरह इस्तेमाल करेगी। जब वो गाड़ी से कहीं जाना चाहेगी तो उससे अपना रथ खींचवाने में उसे बड़ा मजा आएगा। लेकिन जैसे ही उसने गेट खोला, शेर ने जोर से दहाड़ लगाई और उस पर इतनी तेजी से झपटा किया कि चुड़ैल डर गई और बाहर भाग गई और गेट फिर से बंद कर दिया। चुड़ैल ने गेट की सलाखों में कैद शेर से कहा, अगर मैं तुम्हारा इस्तेमाल नहीं कर सकती तो तुम्हें भूखा मार सकती हूँ। जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वो कैद शेर के लिए खाना नहीं ले गई, लेकिन प्रतिदिन दोपहर को फाटक पर आकर पूछती थी, क्या तुम घोड़े की तरह जोते जाने को तैयार हो? और शेर जवाब देता, नहीं, अगर तुम इस आंगन में आओगी तो मैं तुम्हें खा लूंगा। जैसा चुड़ैल चाहती थी, शेर ने वैसा नहीं किया, क्योंकि हर रात जब चुड़ैल सो जाती तो डोरोथी उसके लिए अलमारी से खाना लाती थी। खाने के बाद वो पुआल पर लेट जाता तो डोरोथी उसके बगल में लेट जाती और अपना सिर उसके मुलायम झबरा बालों पर रख देती। वे अपनी परेशानियों के बारे में बात करते और भागने के लिए कोई योजना बनाते, लेकिन उन्हें महल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि उस पर लगातार पीले विंकीज का पहरा रहता था, जो दुष्ट चुड़ैल के गुलाम थे और उससे इतना डरते थे कि जैसा वो कहती उनको करना पड़ता। लड़की दिन भर कड़ी मेहनत करती थी। अक्सर चुड़ैल उसे उसी पुरानी छतरी से पीटने की धमकी देती थी जिसे वो हमेशा अपने हाथ में रखती थी, लेकिन उसके माथे पर किसके निशान के कारण उसने कभी डोरोथी पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। बच्ची को ये नहीं पता था और वो अपने और टोटो के लिए डर से भरी रहती। एक बार चुड़ैल ने टोटो पर अपने छाते से वार किया। बहादुर छोटा कुत्ता उसकी ओर झपटा और बदले में उसके पैर पर काट लिया। चुड़ैल को जहां काटा वहां से खून नहीं बहता था, क्योंकि वो इतनी दुष्ट थी कि उसके शरीर का खून कई साल पहले ही सूख गया था। डोरोथी का जीवन बहुत दुख भरा हो गया।
क्योंकि उसे लगने लगा कि कंसास और आंटी एम से फिर से मिलना अब बहुत मुश्किल है। कभी कभी वो घंटों तक फूट फूट कर रोती रहती। टोटो उसके पैरों के पास बैठकर उसके चेहरे की ओर देखता रहता। ये देखकर उसे अपनी छोटी मालकिन के लिए बहुत दुख होता। वो निराशाजनक ढंग से रोने लगता था। जब तक डोरोथी उसके साथ थी, टोटो को इसकी परवाह नहीं थी कि वह कंसास में है या ओज की भूमि में। लेकिन वो जानता था कि छोटी लड़की दुखी है, और इससे वो भी दुखी था। दुष्ट चुड़ैल को अपने लिए चांदी के जूते चाहती थी जो लड़की हमेशा पहनती थी। उसकी मधुमक्खियां, तोहफे और भेड़िए ढेर में पड़े हुए थे और सूख गए थे। उसने गोल्डन कैप की सारी शक्ति का उपयोग कर लिया था। लेकिन अगर वो चांदी के जूते हासिल कर पाती, तो वे उसे उन सभी चीजों की तुलना में ज्यादा शक्ति मिल जाती जो उसने खो दी थी। वो डोरोथी पर नजर रखती कि कब ये अपने जूते उतारे और वो उन्हें चुरा ले। लेकिन बच्ची को अपने सुंदर जूतों पर इतना गर्व था कि वो रात को और नहाते वक्त ही उनको उतारती थी। चुड़ैल अंधेरे से इतना डरती थी कि रात में जूते लेने के लिए डोरोथी के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, और पानी का उसको अंधेरे से भी ज्यादा डर था। इसलिए जब डोरोथी नहा रही होती तो वो कभी भी उसके पास नहीं आती। दरअसल बूढ़ी चुड़ैल ने कभी पानी नहीं छुआ था। लेकिन दुष्ट चुड़ैल बहुत चालाक थी। उसने आखिर एक तरकीब सोची जिससे उसे वो मिल जाएगा जो वह चाहती थी। उसने रसोई के फर्श के बीच में लोहे की एक पट्टी रख दी और अपने जादू से लोहे को इंसानी नजरों के लिए अदृश्य बना दिया। इसलिए जब डोरोथी फर्श पर चली तो लड़खड़ा गई, उसे देख नहीं पाई और गिर गई। उसे ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन गिरने पर उसका एक चांदी का जूता खुल गया, और इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, चुड़ैल ने उसे लपक लिया और अपने पतले पैर में पहन लिया। वो दुष्ट चुड़ैल अपनी सफलता से बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसके पास एक जूता था जिसमें जादू की आधी शक्ति थी। लेकिन उसे वो डोरोथी के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, भले ही वो जानती थी कि ऐसा कैसे करना है। छोटी लड़की ये देखकर कि उसने अपना एक सुंदर जूता खो दिया है, क्रोधित हो गई और चुड़ैल से बोली, मुझे मेरा जूता वापस दे दो। चुड़ैल ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि अब ये जूता तुम्हारा नहीं मेरा हो गया है। डोरोथी चिल्लाई, तुम एक दुष्ट इंसान हो। तुम्हें मुझसे मेरा जूता लेने का कोई हक नहीं है। चुड़ैल ने उस पर हंसते हुए कहा, मैं इसे अपने पास ही रखूंगी, और किसी दिन मैं तुमसे दूसरा भी ले लूंगी। इससे डोरोथी इतनी क्रोधित हो गई कि उसने पास पड़ी पानी की बाल्टी उठाई और उसे चुड़ैल के ऊपर दे मारा, जिससे वो सिर से पैर तक गीली हो गई। दुष्ट चुड़ैल डर के मारे जोर से चिल्लाई, और फिर डोरोथी ने देखा कि चुड़ैल सिकुड़कर गिरने लगी। वो चिल्ला रही थी, देखो तुमने क्या कर दिया। 1 मिनट में मैं पिघल जाऊंगी। मुझे सच में बहुत दुख है, डोरोथी ने कहा, जो वास्तव में चुड़ैल को अपनी आंखों के सामने बर्फ की तरह पिघलते हुए देखकर डरी हुई थी। चुड़ैल ने रोते हुए निराशा भरे स्वर में पूछा, क्या तुम नहीं जानती थी कि पानी से मेरा अंत होगा? डोरोथी ने उत्तर दिया, बिल्कुल नहीं, मुझे कैसे पता होगा। ठीक है, कुछ ही मिनटों में मैं पूरी तरह पिघल जाऊंगी और महल पर तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। मैं अपने समय में दुष्ट थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जैसी छोटी लड़की कभी मुझे पिघला सकेगी और मेरी दुष्टता को खत्म कर सकेगी। हाय मेरी किस्मत। इन शब्दों के साथ चुड़ैल भूरे रंग के कीचड़ में बदल गई और रसोई के साफ फर्श पर बिखर लगी। यह देखकर डोरोथी ने पानी की एक और बाल्टी उठाई और उसे गंदगी के ऊपर फेंक दिया। फिर उसने कीचड़ दरवाजे से बाहर निकाल दिया। चांदी का जूता, जो बुढ़िया के मलबे से बच गया था, निकालकर उसने उसे साफ किया और कपड़े से सुखाया, और फिर से अपने पैर में पहन लिया। फिर
वो शेर को ये बताने के लिए आंगन की ओर भागी कि पश्चिम की दुष्ट चुड़ैल का अंत हो गया है और वे अब इस अजीब देश में कैदी नहीं है। आगे की कहानी अगली वीडियो में। चैनल पर बने रहिए क्योंकि यह कहानी मजेदार होने वाली है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।